श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। हरि ओम नमस्कार। श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। 111वां श्लोक पढ़ेंगे, बाद में आगे। कलनात् सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां निमेषतः कालशब्देन निर्दिष्टः यखण्डानन्दकोद्वयः। तो हमने कितने देखे अब तक? यम, नियम, त्याग। त्याग के बाद क्या था? मौन, फिर देश और काल। काल हम देख रहे हैं। हाँ, तो 15 में से 6 हो गए नहीं हो, तब जाएंगे, तब अब हम आत्मस्थिति में बैठ जाएंगे, तब हो जाएगा। तो अब काल के बारे में हम सोच रहे थे। ये क्या है? ये क्या है? सृष्टि है। सृष्टि क्या किसको कहते हैं? सृष्टि नाम रूप और नहीं, ये क्या है? पहले तो ये सृष्टि है, तो ये क्या है? सृष्टि का पहले यानी उसका कारण। उसका कारण क्या है? ओके। अब हमने देखा कि आकाश सर्वव्यापक है स्पेस की दृष्टि से, लेकिन आत्मा सर्वव्यापक है क्योंकि अदेश है ना? देखा ना? तो अदेश वस्तु क्या होती है? सृष्टि के पहले होती है, सृष्टि के समय होती है और सृष्टि के बाद भी होती है ना? ऐसे ही कुछ हमने देखा था ना। इसलिए जहाँ आकाश है वहाँ आत्मा ज़रूर है, लेकिन जहाँ आत्मा है वहाँ आकाश होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है? एक समझने की बात। अब
हमने टाइम के बारे में, अच्छा अभी देखिए, नाउ वी आर ट्राइंग टू गेट द एसेंस ऑफ टाइम, वो काल का रहस्य। तो हमने देखा कि भूतकाल जो होता है और भविष्य होता है वो क्या वर्तमान में अनुभव होता है, ऐसे कुछ देखा था। सब कुछ अनुभव कब होता है, वर्तमान में ही होता है। अब वर्तमान क्या है समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। हाँ, हमारे नॉर्मल हम क्या कहते हैं, टाइम, टाइम मीन्स व्हाट, क्लॉक टाइम, चलो क्लॉक टाइम भले। तो वर्तमान यानी क्या, इस वर्तमान यानी क्या, चलो क्लॉक टाइम में क्या होगा वर्तमान। अरे सिंपल क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, वर्तमान माने क्लॉक टाइम में क्या होगा। अरे भाई मैं क्लॉक टाइम में वर्तमान की बात कर रही हूँ, वर्तमान क्या होगा। हाँ, क्लॉक टाइम में क्या है, 4:10 है ना। सिंपल क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट थोड़ी पूछ रही हूँ। आप लोग सब तत्व की बात करते हैं, सिंपल क्वेश्चन कुछ नहीं बोलते। वर्तमान क्या है, 4:10 है या 4:11, ओके ना, 4:10। अब हमने बोला 4:10 है ना, वो वर्तमान है। अभी क्या हो गया, वो 4:10, बोलो 4:10 क्या हो गया, 4:10 क्या 4:11 हो गया, 4:10 4:11 नहीं हुआ, 4:10 तो 4:10 ही था। वो क्या हुआ, अब अभी क्या है, अभी 4:10 क्या हो गया, बीत गया, इट्स ओवर, इट्स ओवर। सो 4:10 इज ओवर एंड अभी क्या है, 4:11 है। अभी भी 4:11 नहीं हुआ, लेट अस से। तो 4:10 बीत गया, 4:11 नहीं हुआ, उसके बीच का टाइम है, वो क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। ओके, राइट नाउ। तो प्रेजेंट क्या हुआ, 1 मिनट को प्रेजेंट कहेंगे, 1 मिनट को नहीं, 1 मिनट को प्रेजेंट नहीं कहेंगे, तो किसको प्रेजेंट कहेंगे, चलो चलो 4:10 और इमीजिएटली उसके बाद में क्या आता है, 4:10 और 1 सेकंड, राइट और रॉन्ग। तो 4:10 और 1 सेकंड, अभी उसी पर देखेंगे अभी क्या हो गया, यू डोंट वरी, वो निकल गया, बट वी आर फोकसिंग ऑन दिस ओनली। एवरीवन विथ मी, ओके। तो 4:10 हुआ था और अभी हम क्या है, 4:10 और 1 सेकंड, ओके। अब वो 1 सेकंड वो भी क्या हो गया, तो वो तो बीत गया, लेकिन अभी जो है 4:10 और 4:10 के 1 सेकंड के बीच में वो क्या बन गया, प्रेजेंट बन गया, बन गया कि नहीं। लेट अस से वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जब पास्ट हो गया है उसके, नहीं अभी। तो 4:10 और 4:10 1 सेकंड के बीच में, यानी 1 सेकंड जो है ना, तो वो क्या बन गया, प्रेजेंट बन गया। अब आप उसको और प्रेजेंट बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, मिली सेकंड में आएंगे, यस और नो। तो 4:10 और 1 मिली सेकंड, वो क्या बन गया, प्रेजेंट बन गया, है ना। अब मिली सेकंड को भी डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, माइक्रो सेकंड में, तो प्रेजेंट क्या बन गया, 4:10 और 1 माइक्रो सेकंड बन गया, है ना। 4:10 बीत गया और नेक्स्ट, अब उसको और डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, है कि नहीं, दिस टाइम एग्जिस्ट और डजंट एग्जिस्ट, वी हैव बीन एबल टू, तो क्या है, 4:10 1 मिली माइक्रो सेकेंड, दैट बिकम्स द प्रेजेंट, दैट बिकम्स द प्रेजेंट। नाउ you can divide it further, it will become nanoseconds. तो 4:10 and 1, that is present. ऐसे डिवाइड करते जाएंगे तो क्या होगा, टाइम विल and when that vanishes, what remains? Do you remain or you don't remain? Yes. Just the presence remains, present is gone. Your presence only remains. Have you understood? So what is the essence of time? Is that pure presence or awareness.
है ना, टेरिफिक। Imagine that. You made time what? Disappear. Another way of thinking. Shall we all do another way of thinking? Yes. You have to say yes every time. Yes. हाँ, चाय पी थी? हाँ, तो बराबर अब sit straight. It will help you think. Right. Now, अभी in the line of time, present is like a dot in the line of time. Is it true or not? लाइन क्या क्या होता है, डायमेंशन होता है, फ्रॉम पॉइंट वन टू पॉइंट बी. ऐसे ही हम कहते हैं ना, वी मेजर द लाइन व्हाट इन द पॉइंट वन टू पॉइंट बी. तो कहते हैं सो मेनी सेंटीमीटर, सो मेनी दिस. तो यहाँ से यहाँ तक वो है ना. तो अ लाइन इज मेड अप ऑफ व्हाट? डॉट्स. ये आपने सीखा है कि नहीं स्कूल में? लाइन किससे बनी होती है? डॉट्स. कंटिन्यूस सब डॉट्स होते हैं, तो उससे क्या बनती है? लाइन बनती है. तो द यूनिट ऑफ द लाइन इज व्हाट? डॉट. वन डॉट, वन डॉट, डॉट 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 डॉट. और आपने मैथ्स में ये भी सीखा है कि अ डॉट का डायमेंशन क्या होता है? आपने सीखा है डॉट का डायमेंशन. जब ऐसे ऐसे वो करते हैं ना, तो जो बॉटम होता है वो क्या होता है? वो डॉट होता है, वो एक साइड ऐसे जाता है ऐसे. अब प्लेन के लिए देखा है कि नहीं? हाँ, वो एक्सेस है, बट वो यहाँ जो होता है तो वो जहाँ से ये निकलता है और ये निकलता है, तो वो क्या होता है? उसका डायमेंशन क्या होता है? 0 0 होता है कि नहीं होता है? यू हैव स्टडीड दिस इन स्कूल ना, वो याद है ना इतना इमेज. तो हाँ, मेरे को भी बहुत याद नहीं है स्कूल का, बट इतना तो याद मुझे है. तो 0 0 होता है ना, फिर वो इधर जाता है तो कहते हैं इतना है, जो भी हम कहेंगे. बट वो डॉट का डायमेंशन क्या होता है? 0 होता है. 0 मीन्स व्हाट? नो डायमेंशन. सो द प्रेजेंट इज अ डॉट. It is what? Dimensionless. The present is what? Dimensionless. उसका कोई नाप वाप होता ही नहीं है. The absolute present. जो नाव जो कहते हैं, हम नाव बोले इसने तो नाव चला जाता है कि नहीं? हम कहेंगे नाव, राइट नाव. नाव बोला, वो बोलने मात्र से क्या हो गया? वो नाव तो वो नाव में चला, बैठकर चला गया नाव में. गया ही गया. That नाव हैज डिसअपियर्ड ऑलरेडी, फिनिश्ड, ओवर. नाव बोलने मात्र से नाव चला जाता है ना. नाव को देखा इतने में तो नाव चला गया. अभी जो है वही नाव रहा है कि नहीं? इंटरेस्टिंग ना. हम कहते हैं यर नाउ. हम जब कहते हैं यर नाउ, तो उतने में नाउ तो ऑलरेडी गया. नेक्स्ट, इट्स ओवर, फिनिश, इट विल नेवर कम बैक. द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट टाइम इज व्हाट? एक बार गया तो वापस कभी आता? डज इट कम बैक अगेन? नेवर. दैट इज वाई टाइम इज सो प्रेशियस, बिकॉज वंस इट्स गॉन फॉर एवर. इट नेवर एवर कम्स बैक. है कि नहीं? सो टाइम प्रेशियस है कि नहीं? वेरी. एंड व्हाट इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग अबाउट टाइम इज द प्रेजेंट. दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड द प्रेजेंट. इट्स अ गिफ्ट. समझे? हम लोग क्या करते हैं? प्रेजेंट को वेस्ट करते हैं और इमेजिनेशन में और मेमोरीज में, डेड मेमोरीज में और इमेजिनेशन में रहते हैं. ओके. सो नाउ, अच्छा, अभी आपने ये देखा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. ये टाइम है जो हम कहते हैं, विच इज़ व्हाट? अभी करता क्या है टाइम? व्हाट डज टाइम इंडिकेट? टाइम ऑलवेज इंडिकेट्स ओनली चेंज. इज इट ट्रू और नॉट? टाइम इज नॉट मेजर्ड इन एनी अदर वे. हम कहते हैं कि नहीं, मॉर्निंग इवनिंग.
तो वो जो मूवमेंट ऑफ द सन वगैरह है वो भी कैसे मेजर करते हैं? एज चेंज, इजंट इट? मॉर्निंग यहाँ है, ऐसे है, ऐसे है, तो यू आर ओनली मेजरिंग चेंज एंड वी आर कॉलिंग चेंज ओनली एज टाइम, है कि नहीं? टाइम नाम की कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं। कोई ऑब्जेक्टिव है क्या ऐसे टाइम नाम की चीज़? नहीं, वो चेंज को हमने क्या कर दिया? क्लॉक बना दिया, है ना? वो चेंज को ही कि भाई ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये चेंजेस को हमने क्या किया? एक क्लॉक जैसे बना दिया। एक्चुअली होता क्या है? बोलिए, एक्चुअली क्या होता है? सिर्फ चेंज होता है और कुछ नहीं होता है। अगर चेंज हो ही नहीं तो टाइम होता ही नहीं। अब चेंज क्या होता है? एक्चुअली चेंज क्या होता है? अच्छा, आप सब देख रहे हैं। एक क्या है? ये क्या है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे हाँ, मेरा हाथ है। ओके ये क्या है? क्या हुआ हाथ को? हाथ पहले इधर था, बाद में इधर आ गया, है ना? तो क्या हुआ? आपने इसको देखा? हाँ बोलिए। फिर इसको देखा, तभी पता चला ना इधर से इधर गया, है ना? तो आपने ये देखा, आपने ये भी देखा, तभी आपने कहा इधर से इधर गया। अब कोई आया मेरे लेक्चर में और उन्होंने सिर्फ ये देखा, फिर चले गए, बोले हाथ दिखाती है, क्या करे, वो बोरिंग लेक्चर है। फिर कोई दूसरा आया और ये देखा, वो भी चले गए, तो आप क्या कहेंगे उनको? बोले वो तो यहाँ अपना हाथ रख के बैठी थी। फिर दूसरा कहेंगे क्या? वो तो यहाँ हाथ रख के बैठी थी। और आप क्या कहेंगे कि पहले इधर था, बाद में इधर था। अरे आपको कैसे पता? अरे मैं था। कब थे? जब यहाँ था तब भी थे और यहाँ था तब भी थे। सो द change, the observer of the change has to be changeless, then only they can know change. ये जो है, आपने ये भी देखा, आपने ये भी देखा, तब भी आपको पता चला आप यहाँ भी थे और यहाँ भी थे, तब भी पता चला कि यहाँ से यहाँ गया। अगर सिर्फ यहाँ देखकर आप चले गए होते या सिर्फ यहाँ देखकर आप नहीं होते तो आपको ये नहीं पता होता, ये नहीं पता होता, तो आप चेंज देख ही नहीं सकते, आप कह भी नहीं सकते कि चेंज हुआ। हैव यू अंडरस्टूड दैट? इफ़ यू योरसेल्फ वर चेंजिंग, you would not have known change. So there is some changeless thing which can know change. For every change, there must be a changeless substratum, changeless observer, changeless. सब लॉजिक बोल रहे हैं ना, हम ऐसे ही नहीं उड़ा रहे हैं, बातें नहीं कर रहे हैं, है ना? तो कहा क्या? खलनात् सर्वभूतानाम। यहाँ क्या कहा कि काल क्या है? जो एक निमिष में पूरे जगत को क्या कर सकता है? उत्पन्न कर सकता है। सर्वभूतानाम निमेषतः, ब्रह्मादि न, सबको एक सेकंड में। देखिए, जब आप स्वप्न में होते हैं तो आपको स्वप्न जब देखते हैं तो कैसे देखते हैं? बोलिए। एक सेकंड में पूरी सृष्टि हो जाती है कि नहीं? कि पहले आप पिताजी को बनाते हैं, फिर आप बनते हैं, ऐसे कुछ होता है क्या? सूर्य, चंद्र, तारा सब कुछ साथ में बनाते हैं कि एक के बाद एक बनाते हैं? साथ में ही बनाते हैं ना। क्या पावर आप में है! आपको तो ब्रह्मा जी का पावर है ना? एक सेकंड में पूरा का पूरा, हीरो भी है, हीरोइन भी है, क्या सब कुछ है कि नहीं? एंड क्या बढ़िया बढ़िया सीन, एंड
ऐसे ऐसे विचित्र विचित्र स्वप्न देखते हैं कि, है ना, देखते हैं कि नहीं, चित्र विचित्र और अनइमेजिन। एंड कैसे देखते हैं? है ना, काल शब्देन अखंडानंद। तो वो एक जो तत्व जो होता है वो सब पदार्थ है, सब चेंजेस को भी देखता है, और वो खुद क्या रहता है? अनचेंजिंग। हैव यू अंडरस्टूड? तो चेंजिंग वस्तुओं को का अधिष्ठान क्या है? अनचेंजिंग है, अकाल है। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दैट? और इस पर ध्यान करना, उसी को काल का ध्यान कहते हैं वेदांत की दृष्टि से। किसका ध्यान? ये नहीं, किसका? ये जो अधिष्ठान है, ये जो है उसका ध्यान, कि ये जो चेंजिंग चीज़ के अंदर जो अनचेंजिंग है उसको पकड़ो। जीवन में ऐसे भी कोई लोग पूछते हैं, स्वामी जी वो ट्रू चीज़ क्या होती है? रिमेंबर, ट्रू इज़ दैट विच इज़ अनचेंजिंग। ट्रूथ इज़ दैट। अच्छा, कोई मुझे पूछे कि आपका नाम क्या है, तो मैं कहूँ विमलानंदा। फिर कोई दूसरा पूछे कि आपका नाम क्या है, और मैं कहूँ गड़बड़ानंदा, तो आप क्या कहेंगे? वो तो झूठ बोल रहे हैं, मुझे क्या कहा? वो रियली गड़बड़ ही है। क्यों? क्योंकि एक को एक देती है और दूसरे को दूसरा, तो शी इज़ लाइंग। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? तो लाइंग शब्द का अर्थ क्या होता है? जो, और चेंज होता है, इट इज़ नॉट द सेम। एंड ट्रूथ क्या होता है? जो चेंज नहीं होता। हैव यू अंडरस्टूड? तो हमको पूछते हैं लोग कि स्वामी जी व्हाट इज़ ट्रू लव? दैट विच डज नॉट चेंज। हैव यू अंडरस्टूड? सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। खासकर के आजकल के यंगस्टर्स तो यही उनको पड़ी है। स्वामी व्हाट इज़ ट्रू लव? हाउ टू नो ट्रू लव? हाउ डू आई नो दिस वन हैज़ got true love for me? How do I know I have true love for them? वो वर्ल्डली लव क्या होता है? जो भी होता है तो कैसा होता है? आई टेल यू ना, वी एक्चुअली लव ओनली आवर सेल्व्स। जो आत्म प्रेम है ना, वो ही कभी बदलता नहीं है, वो एक जैसे रहता है। कितने भी कोई व्यक्ति प्रिय है ना, तो क्या होता है? एक मिनट कहते हैं आई लव यू, दूसरा मिनट क्या होता है? आई डोंट लव। इज़न्ट इट ट्रू? बट आत्म प्रेम होमोजीनियस रहता है। वो कभी ऐसे हुआ ओ आई लव माई सेल्फ सो मच, लिटिल ओनली, ऐसे कभी हुआ है क्या? हमारे आत्म प्रेम में डिग्रीज होती नहीं है, चेंज होते, इट इज़ होमोजीनियस। क्या होता है? क्या होता है? Why? That is why it is called true love. ऐसा नहीं कि सुबह सुबह बहुत होता है, दोपहर में थोड़ा कम हो जाता है और रात को होता ही नहीं। ऐसे कभी नहीं होता है। आप अच्छे दिखते हैं इसलिए बहुत प्रेम है, नहीं अच्छे दिखते हैं तो बहुत प्रेम नहीं है, ऐसे कभी नहीं होता। यू कैन लुक एनीथिंग, यू कैन बी बुद्धू बट यू स्टिल लव योर सेल्फ, राइट और रॉन्ग? यू कैन हेट योर माइंड समटाइम्स। मेरे मन में ऐसा ही आता है, ऐसा कर सकते हैं, बट यू डोंट लव हेट योर सेल्फ, द प्योर सेल्फ होता ही नहीं। इसलिए उसको ट्रू कहते हैं। वो काल के क्या इसमें आता नहीं है, वो रहता ही है। ओके, ये काल भी कमाल की चीज़ है ना? हाँ, क्या है? ओके, नेक्स्ट लेट अस सी द आसनम। 112वां श्लोक। सुखेनैव भवेद्यस्मिन् अजस्रं ब्रह्मचिन्तनम् आसनं तद्विजानीयात् नेतरत् सुखनाशनं सिद्धं यत् सर्वभूतादि विश्वाधिष्ठानमव्ययम् यस्मिन् सिद्धा समाविष्टः यस्मिन् सिद्धा समाविष्टाः
तद्वै सिद्धासनं विदुः। देखो समाविष्टास लिखा है तो स है ना, तो जब हम उसको सेपरेट करते हैं तो स क्या बन जाता है, एक विसर्ग बन जाता है, इसलिए हम ऐसे बोलते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि ये बीच में कहाँ से ऐड कर दिया, वो ग्रामर के रूल्स है। सुखे साथ में सुखे नैव भवेद् यस्मिन् अजस्रं ब्रह्मचिन्तनम् आसनं तद्विजानीयात् नेतरत् सुखनाशनं सिद्धं यत् सर्वभूतादि विश्वाधिष्ठानमव्ययं यस्मिन् सिद्धा समाविष्टाः तद्वै सिद्धासनं विदुः। अब वो यम नियम वगैरह में, जो अष्टांग योग में यम नियम के बाद में क्या आता है, आसन आता है। फिर यहाँ शंकराचार्य जी ने बीच में वो क्या, त्याग, मौन, देश और काल ऐड कर दिया। फिर अब वहाँ आते हैं आसन पर। तो आसन शब्द के दो अर्थ हम सामान्य दृष्टि से देखते हैं, पहले बाद में शंकराचार्य जी क्या कह रहे थे। सामान्य दृष्टि में आसन शब्द का क्या अर्थ है, आप किस पर बैठे हैं, आसन पर बैठे हैं, और क्या लगा के बैठे हैं, आसन लगा के बैठे हैं। तो उसका अर्थ क्या हुआ, जिस पर बैठे उसको भी क्या कहते हैं, आसन कहते हैं, और जिस पॉस्चर में बैठते हैं उसको भी हम क्या कहते हैं, आसन कहते हैं। हैव यू अंडरस्टूड, दोनों अर्थ है। तो किस पर बैठते हैं, है ना, तो इसको क्या कहते हैं, हमारा क्या आसन, ये है ना, आसन है। तो हम जो बैठते हैं उसको व्यासपीठ कहते हैं। क्या कहते हैं, जहाँ से हम प्रवचन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हमेशा व्यासपीठ कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब भी मैं यहाँ ये करती हूँ उसको पहले करती हूँ कि नहीं, उसके बिना हम बैठते नहीं हैं, उसको पहले ये स्पर्श करके बाद में हम उसको बैठते हैं। तो क्या करते हैं, व्यासपीठ को नमस्कार करते हैं, उसके बाद में बैठते हैं। यू अंडरस्टैंड, दिस इज कॉल्ड व्यासपीठ। तो व्यास भगवान की हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनसे आज्ञा ये करते हैं और उनके ब्लेसिंग्स हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और फिर कहते हैं कि हम बैठकर हम करते हैं। तो व्यासपीठ उसको कहा जाता है। तो आप भी जो बैठे हैं तो आसन है, आसन है ना। तो आसन, और फिर जो पॉस्चर, अभी देखिए आसन शब्द जो हमारे इसमें योग सूत्र में कहा है, सुख स्थिरासनम, क्या होता है उसमें दो चीज़ आती है, क्या, सुख और स्थिर। जो पॉस्चर, अभी देखिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आसन एंड एक्सरसाइज। व्यायाम और आसन में अंतर है क्या, व्यायाम और आसन में अंतर है। क्या अंतर है, व्यायाम हम एक्सरसाइज को व्यायाम कहते हैं ना, और आसन वो इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ postures and exercise is ना। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, आई एम एक्सरसाइजिंग माई हैंड, राइट। अगर ऐसे करके मैं रखूँ तो फिर हम क्या कहते हैं, और ये तो आसन है ना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट, इन द एक्सरसाइज द मूवमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट, इन आसन द you hold the movement in a particular place, then that becomes important. Have you understood? क्या करते हैं, जैसे कि कोई भी आसन है, अब कौन सा आसन है, कॉमन आसन, पद्मासन ने हम ताड़ासन, ओके फाइन, ताड़ासन, शीर्षासन। तो शीर्षासन यानी ये हम ऊपर जाते हैं और उसको जब बनाए रखते हैं, तो क्या, वो बनाए रखने को पॉस्चर कहते हैं, आसन कहते हैं। जब वो बन रहा है उसको आसन नहीं कहते हैं। हैव यू अंडरस्टूड दैट, जब बनाते हैं और रखते हैं। अभी आजकल तो क्या होता है, काफ़ी बार तो ये ऐसे 1 2 3 अप, 1 2 3 डाउन, ऐसे नहीं होते। कोई लोग होते ऊपर जाते हैं, डोल ऐसे डोलते हैं, तो देन इट इज़ नॉट कॉल्ड आसन। उसमें क्या होना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए। तो जितना हो सके, जहाँ स्थिर हो सके वहाँ रखना है अपने आप को। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। क्या होना चाहिए, दोनों चीज़, सुख स्थिर आसनम, ऐसे योग सूत्र में कहा है। सुख माने सहजता होनी चाहिए उसमें यू फील कंफर्टेबल, एट ईज, ओके। तो इनिशियली तो क्या होगा, जब आप पैर ऊपर भी लेते हैं तो दुखता भी है ना, तो जितना हो सके उतना लो, वहाँ तक टिकाओ। फिर 2 दिन के बाद में क्या होगा, ये ईजिली आप कर पाएंगे, फिर थोड़ा और ले सकते हैं। फिर वहाँ क्या होगा, ईजिली कर पाएंगे, फिर क्या करेंगे, थोड़ा
और होता है कि नहीं? अब यहाँ आए तब से थोड़ा बहुत सहज हो गया है कि नहीं सूर्य नमस्कार? कि अभी भी इतना ही तकलीफ है जितनी पहले दिन हो रही थी? थोड़ी सहजता आई, थोड़ी। स्वामी आते ही नहीं तो कैसे सहजता आएगी? आते हैं कि नहीं आते हैं? समझिए, आपको कैसे पता कि मैं नहीं आता हूँ? अच्छा तो ये क्या है उसको, तो आर यू अंडरस्टैंडिंग द सिद्धांत क्या है उसका? सिद्धांत क्या है कि उसमें क्या होनी चाहिए? स्थिरता होनी चाहिए और सहजता होनी चाहिए। सहजता होनी चाहिए। पहले थोड़ा दुखता है, थोड़ी ये होती है, उसके धीरे धीरे क्या हो जाना चाहिए कि वो सहज बन जाए, आपको कोई ये तकलीफ ना हो इसमें। आसन भी खास करके ध्यान के समय में जो जिस पर आप बैठते हैं ना, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वो ज़्यादा सॉफ्ट होता है ना तो आप ठीक से नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा सॉफ्ट जो नीचे का आसन जो है ना, अगर सॉफ्ट हो तो आपका स्पाइन स्ट्रेट नहीं रह सकता है। क्या एकदम, इसलिए हम जब व्यासपीठ पर बैठते हैं तो कहते हैं लोगों को कि वो एकदम वो डनलोप एकदम ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, हम सीधे बैठ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दैट इटसेल्फ विल नॉट अलाउ अस टू सिट स्ट्रेट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? वैसे जब भी आप ये बैठे तो क्या कर, गीता में तो बड़ा स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दिया है, चैलाजिन कुशोत्तरम, यानी कैसे होना चाहिए कि पहले पहले तो जंगल में बैठते थे, कहाँ भी बैठते थे तो नीचे से क्या गीलापन वगैरह हो सकता है ना, तो बोले उसको क्या करो, एक कुशा घास है वो लगाओ, यानी क्या नीचे से डैम्पनेस नहीं आनी चाहिए। फिर वो हार्ड होता है और बैठते हैं तो आर्थराइटिक होने का चांस हो जाता है, तो इट शुड नॉट बी टू हार्ड ऑल्सो, ठीक है ना। और वो पहले ज़माने में तो क्या व्याघ्र चर्म वगैरह लगा के बैठते थे आसन। वो व्याघ्र चर्म क्यों लगाते थे? तो चींटी वगैरह है ना वो आती नहीं थी वो व्याघ्र चर्म में। हैव यू अंडरस्टूड? तो बैठे और चींटी आने लगे तो ये व्याघ्र चर्म पर बैठते तो नहीं, लेकिन व्याघ्र चर्म पर बैठेंगे तो क्या होगा, उसके बाल जो है ना वो, तो वो आपको ये करेंगे, तो उसके ऊपर क्या करो, एक सामान्य कॉटन क्लॉथ लगाओ। तो अभी हमारे पास में न कुशा घास है न क्या व्याघ्र चर्म है, तो हमारे लिए तो क्या है, एक कंबल लो या कुछ ऐसे जो है, इट इज सॉफ्ट ऑल्सो एट द सेम टाइम, नॉट टू सॉफ्ट एंड इट इज कंफर्टेबल। हैव यू अंडरस्टूड? these आर वेरी गुड आसन्स एक्चुअली। उसमें एक ये है ना, तो इट्स नॉट हार्ड एट ऑल, है ना, यू फील इट, इट्स नॉट एकदम ये नहीं है, यू कैन सिट कंफर्टेबली, ऐसे करो ना। कोई होते हैं जो पीछे थोड़ा कुछ ये करते हैं, सो दैट द स्पाइन रिमेन्स, ऑल पर्पसेस रिमेंबर दैट इज द स्पाइन शुड रिमेन, उसको कहते हैं आसन। ओके, तो पहले वो आसन है और फिर ये आसन है, हम जो आसन में बैठते हैं। तो ध्यान के लिए कौन से आसन हो सकते हैं, विच आर द गुड आसनास फॉर मेडिटेशन? तो एक है सुखासन। सुखासन यानी ऑर्डिनरी पलटी लगाते हैं तो उसको सुखासन कहते हैं। फिर पद्मासन यानी क्या, एक दूसरा आप सबको पता है, अर्ध पद्मासन भी हो सकता है, जो एक पैर ऐसे ले और दूसरा ठीक से ऐसे ही रखे, तो अर्ध पद्मासन हो सकता है, सुखासन हो सकता है, पद्मासन हो सकता है, सिद्धासन भी होता है। क्या होता है? सिद्धासन। दिस इज़ वेरी, कोई लोग करते हैं, आपको पता है ये सब आसन का प्रैक्टिस ना काफ़ी लोग जानते भी हैं, और आजकल तो ये सब ज्ञान इतना क्या है, अवेलेबल एवरीवेयर। ऑल यू हैव टू डू इज़ गूगल माता से पूछ लो, क्या सिद्धासन, ठका गिव यू all the information, how to do, वगैरह वगैरह। Vajrasan is okay, it's okay, good enough for this, but इतना क्या है ना, देखिए उसमें हमेशा जो आसन हम ध्यान करने के लिए बैठे ना, it should have as broad a base as possible, तो आप गिर न जाए, जितना हो सके उतना, या ब्रॉड बेस। ये तो अभी मैं नहीं कर सकती हूँ, ये साड़ी होती है इसलिए हमारे लिए थोड़ी तकलीफ वाली होती है, लेकिन अदरवाइज यू सेट रियली ब्रॉड बेस्ड, एकदम ब्रॉड, जितना हो सके उतना ब्रॉड बेस हो, तो क्या होगा, यू नहीं, दैट होल स्टेडीनेस, स्टेबलनेस। कॉमन साइंस ऑल्सो यू कैन टेल यू कि जितना ब्रॉड बेस होगा उतना क्या, और ये जो पैर है ना, तो जितने
ज़मीन के पास होते हैं इट इज़ बेटर। अब एकदम टाइट क्लोथ्स पहन के बैठे, मैंने देखा है आजकल लोग इतना टाइट वो कपड़े होते हैं तो ऐसे ऊपर ही रहता, ऊपर ही तो रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्लोथ्स आर टाइट, देन द नीज आर ऑल क्या, ये नहीं है इतना, ये ही नहीं होता है ना। तो इट शुड बी सच दैट यू कैन सिट व्हाट, एकदम जितना हो सके उतना, दैट वे, राइट, यू कैन सिट। तो आसन उसको कहते हैं। अभी हाथ जो हमारे होते हैं, तो यू कैन, व्हेन यू आर सिटिंग फॉर मेडिटेशन, दिस इज अ पॉस्चर ऑफ मेडिटेशन, ओके, दैट इज नॉट मेडिटेशन, इट्स ओनली अ पॉस्चर। नहीं तो हम ऐसे बैठेंगे तो सब लोग अरे ध्यान करते हैं। यू आर इन अ पॉस्चर ऑफ मेडिटेशन, दैट इज नॉट कॉल्ड मेडिटेशन। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। नहीं तो कोई लोग ऐसे हम ध्यान करने बैठे, हम ध्यान के पॉस्चर में बैठे हैं, अंदर क्या हो रहा है भगवान को पता। ओके, दैट वेरी क्लियर। अब ये जो हाथ है ना, तो यू कैन आइदर पुट इट लाइक दैट, ये जो चिन्ह मुद्रा है उसमें आप रख सकते हैं ऐसे, या तो ऐसे, या तो ऐसे, या तो ऐसे। यू चूज व्हाट यू फील कंफर्टेबल इन, ओके। एक्सपेरिमेंट, एक दिन ऐसे करो बैठो, एक दिन ऐसे बैठो, एक दिन ऐसे बैठो। उसका ये फ़ायदा क्या है ना, मूवमेंट जो हमारी है ना वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। नहीं तो ये ऐसे करेंगे तो चंचलता है ना, चंचलता ऑलवेज शरीर के इस पर रहती है, तो क्या होगा, तो ये होगा तो क्या ऐसे ऐसे करना डिफ़िकल्ट है ना उसका। ये भी कर सकते हैं, ऐसे 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 कर सकते हैं, बट मूवमेंट या ऐसे करें तो पकड़ के रखते हैं ऐसे। whichever is comfortable for you, there is no best or worst, is that understood? For you this is the best, for you this may be the best, for you this may be the best, or this could be the best, okay, ठीक है। तो ऐसे बैठे, क्या होना चाहिए, स्पाइन, वो देह साम्य में आएगा वो बात, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आपकी स्पाइन, और बैठते हैं लोग, क्या होता है धीरे धीरे धीरे, तो बिगिनिंग ऑफ द मेडिटेशन ऐसे होते हैं, एंड ऑफ मेडिटेशन ऐसे होते हैं, तो क्या समझना चाहिए कि बीच में क्या हो गया, नींद आ गई। यू अंडरस्टैंड। कभी कभी बैठते हैं ना लोग, तो जब बैठे हैं तो फिर थोड़े ऐसे हो जाते हैं, हैव यू सीन दैट, या तो ऐसे हो जाते हैं, तो उठते हैं तो थोड़े ऐसे होते हैं, अरे ये क्या होता है, ऐसे ऐसे ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स आर पॉसिबल, है ना। तो बिल्कुल जो, एंड उसमें एक चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, योर शोल्डर्स गो बैक, क्योंकि शोल्डर्स हैव अ टेंडेंसी टू कम इन द फ्रंट, तो शोल्डर्स शुड गो व्हाट, एट द बैक, सो दैट यू मेंटेन दिस सॉर्ट ऑफ अ पॉस्चर, स्पाइन स्ट्रेट, हेड स्ट्रेट। कभी कभी क्या होता है, हेड नीचे आ जाता है, तो हेड भी स्ट्रेट हो, स्पाइन स्ट्रेट हो, पॉस्चर ऐसे करके, हैव यू अंडरस्टूड। तो वो क्या है, मेडिटेशन के लिए क्या है, कन्वीनियंट होता है ये सब चीज़ें, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एन आसन। पहले पहले करते करते क्या होगा, 2 मिनट में पैर दुखता है, ये दुखता है ना, एंड पूरा ध्यान किस पर जाएगा, हाँ, आई एम नॉट द बॉडी तो सवाल ही नहीं, सिर्फ आए, अरे दुखता है दुखता है, नॉट इवन आई एम द बॉडी, दुखता है दुखता है दुखता है दुखता है। कभी कभी जो हम मास मेडिटेशन कराते हैं ना, सबके साथ में हम कराते हैं, तो फिर क्या होता है, वो पूरा सबका ध्यान क्या होता है, किस पे होता है, अपने शरीर पर ही होता है। और फिर उन बीच में मैं फिर शांत हो जाती हूँ, फिर तो बस एक ही एक प्रार्थना होती है, ख़त्म करो ख़त्म करो ख़त्म करो। अरे वो ध्यान में समाधि में चली जाएगी, हम ऐसे रह जाएंगे। हमारे पर दया करो, है ना। तो दस ना, हाउ डू यू मेक दिस बॉडी स्थिर एंड सुखासन में, ऐसे बैठे, वो देह साम्य में आएगा। यही बात मैं अभी ये कर लेती हूँ, लंबे समय तक आपको एक पॉस्चर में बैठना है, और ध्यान में रखना, जब आप 1 घंटे के लिए बिल्कुल मूवमेंट के बिना बैठ पाएंगे, तब आपने आसन सिद्ध कर लिया। क्या, कितने टाइम, 1 घंटा,
with zero movement of any type in any way, न फिंगर्स मूवमेंट, न बॉडी मूवमेंट, न किसी की मूवमेंट, सिर्फ ऐसे रहे, तो आपने क्या कर लिया? आसन को सिद्ध कर लिया। तो आप कहेंगे आसन को सिद्ध करना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जितनी हद तक शरीर स्थिर है उतने हद तक मन स्थिर होता है। हैव यू अंडरस्टूड? तो पहले मन को स्थिर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो शरीर का क्या की मदद, शरीर की मदद लेकर मन को हम क्या करते हैं? स्थिर करने की। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस पॉइंट? व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? मैं बताऊं, जब हम सांदीपनी आश्रम में गए थे ना पहले, तो हर रोज़ हम को मेडिटेशन करवाते थे गुरुजी, तो 10 मिनट के लिए ही करवाते थे ये शुरुआत में। तो 10 मिनट के लिए तो पहले क्या कहते थे? कीप योर बॉडी स्टिल। तो उसके बाद में कुछ नहीं बोले, नहीं कुछ नहीं बोले, तो हम लोग चलो बॉडी स्टिल किया। फिर हमने उनको पूछा कि बाद में और क्या करें? देन व्हाट शुड वी डू? इट इज कीप योर बॉडी स्टिल। नो, बट आफ्टर दैट कीप योर बॉडी स्टिल। तो almost 1 year, the only instruction given was keep your body still. Are you understanding the importance of that? बोलिए जी। क्योंकि जब ध्यान करने बैठे और शरीर हिलने लगे या कुछ भी आप ऐसे करें तो फिर क्या होगा? आपका ध्यान वो ब्रह्म पर नहीं रहकर तो बॉडी का, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट। हैव यू अंडरस्टूड दैट? अगर एकदम शरीर स्थिर हो जाएगा ना, I'm just telling you all these things that could happen when you have done आसन सिद्धि। तो क्या हो सकता है? You will lose भान of the body, कि शरीर है कि नहीं वो समझ में आएगा ही नहीं, कि it may not be there। and कभी कभी ऐसे होता है, डर लगता है कि अरे गया कहाँ मेरा शरीर? वो कहाँ नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? इधर तो इधर होएगा। But you get scared कि where is it? I can't feel my body, I don't know where it is, है ना? या कभी हाथ कहाँ है पता ही नहीं चलता है, हाथ कहाँ है या पैर कहाँ है। ऐसा नहीं कि पैर सो गया इसलिए पता नहीं चलता है, you just don't have any feeling of where it is. Whenever such a thing happens, it means the mind has become a little concentrated. Have you understood that? That's all. You don't have to get panic कि उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। It's just that your mind has become a little concentrated, so you can't feel. इसलिए जब ऐसे करके जब उठते हैं, ऐसे हमेशा कोई भी ऐसे ध्यान करने बैठे या 10 मिनट के लिए भी बैठे, तुरंत उठना नहीं चाहिए। ओके, करके एकदम उठना नहीं चाहिए। वो बैलेंस ये हो जाता है, माइंड बिकम्स वेरी दिस एंड ऑल दैट, बॉडी ऑल्सो, बिकॉज द बॉडी हैज़ बिकम यूज टू व्हाट? बीइंग स्टिल, एंड देन ऑल ऑफ सडन इफ यू मेक मूवमेंट इट अफेक्ट्स यू, ओके, नेगेटिवली। सो देयरफॉर बेस्ट इज स्लोली। तो उसमें से कैसे निकलते? हम भी ऐसे अभी करवाएंगे आपको। तो पहले थोड़े फिंगर्स को हिलाओ, फिर थोड़े पैर को हिलाओ, फिर थोड़े हाथ को हिलाओ, फिर ऐसे करो, फिर धीरे से आँख खोलो, ऐसे हम। सो इट शुड बी। एंड हम लोग क्या करते हैं आजकल, कुछ भी ध्यान में करके वायलेंट मूवमेंट्स, डोंट डू दैट। ओके, आजकल तो ऐसे होता है, ऐसे करो, डोंट डू दैट टाइप ऑफ अ थिंग प्लीज़। ओके, एट द मोस्ट क्या करो, धीरे से करके बाद में हैंड में ऐसे, जस्ट दिस मच यू डू, दैट इट सेल्फ इज इनफ। ओके, ये जब करते हैं ना, इट्स ऑल वायलेंट मूवमेंट। व्हेन योर माइंड इज बिकम सो क्वाइट एंड स्टिल एंड देन ऑल ऑफ अ सडन करेंगे, दिस इज अ वायलेंट मूवमेंट। फॉर देम दिस मूवमेंट इज टू मच। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? द माइंड इज completely still, you can't do anything like this. Even if you want to, you can't do something like that. समझे? ओके, अब आसन लगाओ, पीठ को स्थिर करो, sit straight, choose whatever hand posture is comfortable for you. Gently close your eyes. Now, any form of meditation that you may be doing, please don't practice right now. Do what I am telling you to do. Don't do anything else. Focus the entire attention of your mind on your right leg toes.
दाहिने पैर के अंगूठे पर ध्यान केंद्रित करो। इफ़ यू कांट फील योर टो, उसको थोड़ा हिलाओ। रिलैक्स योर टो। अब आपको जो करना है मैं बताती हूँ, समझाती हूँ। हर अंग का नाम जब मैं लूँगी तो उस अंग में जो भी वाइब्रेशंस होता है या कुछ थ्रॉबिंग सेंसेशन होता है, उसको आप ऑब्जर्व करेंगे। और वहाँ अगर टेंशन है मसल्स में तो उसको कॉन्शियसली रिलैक्स करेंगे। मसल्स में टेंशन नहीं है तो उसको सिर्फ मात्र देखकर आगे जाएंगे। डू नॉट लिंगर एनीवेयर। मैं जैसे जैसे बोलते जाऊं उसको रिलैक्स करते करते आगे चले। रिलैक्स द टोज। दाहिने पैर की सब उंगलियों को रिलैक्स करें। रिलैक्स द बॉटम ऑफ द फुट। पैर के नीचे के भाग को रिलैक्स करें। ऊपर के भाग को रिलैक्स करें। रिलैक्स द एंकल। calf muscles, knees, the thighs, up to the waist. कमर तक का दाहिने पैर का अंग रिलैक्स है। अब बाहिने पैर पर आते हैं। रिलैक्स द टोज। पैर की उंगलियों को रिलैक्स करें। पैर के नीचे का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, रिलैक्स द एंकल, calf muscles, relax the knees, the thighs, up to the waist. कमर तक का पूरा शरीर स्थिर है, शांत है, रिलैक्स्ड है। अब हमारा ध्यान पीठ पर जाएगा। रिलैक्स द लोअर बैक। Relax the upper back, up to the shoulders. Shoulders tend to be tense. Consciously relax them. Consciously relax the muscles of the shoulders. You will feel the tension going away from the muscles. Relax the front of the body.
द स्टमक, पेट के मसल्स, छाती के मसल्स, शोल्डर्स तक। शरीर का अगला हिस्सा रिलैक्स्ड है। दाहिने हाथ की उंगलियों पर मन केंद्रित करें। उंगलियों को हम देखते हैं तो तुरंत ही वहाँ सेंसेशन पता चलता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है वहाँ उंगलियों पर सेंसेशन। Relax the fingers, the palm of the hand, the back of the hand, wrist, the lower arm, elbow, the upper arm, up to the shoulder. Focus your attention on your left hand. बाएं हाथ की उंगलियां हैं, उसको रिलैक्स करें. Feel the sensation. Relax the fingers. Focus your attention on the palm of your hand. Relax the palm, the back of the hand, the wrist, the lower arm, elbows, the upper arm, up to the shoulders. शोल्डर्स तक का पूरा शरीर शांत है, स्थिर है, रिलैक्स्ड है. Focus your attention on your neck. Relax the neck and the throat. Now your attention is on your face. Relax the chin, दाढ़ी का हिस्सा. Relax your lips. Keep a soft smile on your lips. हल्का सा स्माइल रखो. Relax your cheeks. Your nose, कान को रिलैक्स करो. आँख को रिलैक्स करो. आँख के मसल्स थोड़े तनाव भरे होते हैं, उसको कॉन्शियसली रिलैक्स करो. Relax your eyebrows, your forehead, the side of your head, the back of the head, the top of the head. सर के ऊपर के भाग से पैर तक का पूरा शरीर स्थिर है, शांत है, रिलैक्स्ड है. और मैं उसे देखती हूँ.
I am watching my body. Separate from the body. अब यही प्रक्रिया रिवर्स ऑर्डर में करेंगे। ऐसे समझो कि जैसे एक ऊर्जा, एक डिवाइन एनर्जी हमारे पूरे शरीर में जैसे हमारा ध्यान जाता है व्याप्त होती है। गुड हेल्थ, वाइटैलिटी, स्वास्थ्य, दिव्यता पूरे शरीर में व्याप्त हो रही है। जैसे जैसे हम बोलते जाए, फील दैट ब्यूटी इन द बॉडी। सर को रिलैक्स करें। सर के पीछे का भाग, साइड का भाग। रिलैक्स द फोरहेड, the eyebrows, the eyes, the ears, the cheeks, nose, lips, chin, the throat and the neck, the shoulders, the left hand, upper arm, elbow, lower arm, wrist, back of the hand, palm, fingers. Right hand, upper arm, elbows, lower arm, wrist, back of the hand, palm of the hand, fingers. Relax the front of the body, the chest, the stomach, up to the waist. Relax the back of the body, the upper back, the lower back, up to the waist. Relax the left leg, the bottom, the thighs, the knees, the calf muscles, the top of the leg, foot, bottom of the foot, the fingers. Relax the right leg, the bottom and the thighs, the knees, calf muscles. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्।